चलिए देखिए, आज आप लोगों के बीच फिर हिंदी का यानी क्लास 10th का हिंदी है ना, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में चल आएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए इस कहानी है, ये बहादुर है, बहादुर चैप्टर है, ये क्या है तो ये कहानी है। इसका लेखक थोड़ा सा लेखक का परिचय हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये लेखक का परिचय है। चैप्टर का नाम क्या है? बहादुर। क्या है चैप्टर का नाम? बहादुर है। और ये कैसा है तो ये कहानी है। बहादुर क्या है तो ये कहानी है, ठीक है। अब देखिए बहादुर का लेखक का नाम क्या है तो अमरकांत। बहादुर का लेखक नाम क्या है? अमरकांत है। अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ है? देखिए अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नगरा बलिया में हुआ है, जो कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर देख लीजिए अमरकांत जी का जन्म कितना इसमें हुआ है तो जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है तो नागरा बलिया में हुआ, और ये कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए इन्होंने यानी अमरकांत जी ने इंटरमीडिएट के एग्जाम 1946 ईस्वी में दिया है। कितना ईस्वी में दिया है? 1946 ईस्वी में दिए हैं। अब देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए 1947 ईस्वी में किए हैं, और आगरा के दैनिक पत्र में नौकरी 1948 ईस्वी में लगे। देखिए फिर देख लीजिए चैप्टर का नाम बहादुर है, और ये क्या है तो ये कहानी है। क्या है? कहानी है। बहादुर के लेखक का नाम क्या है तो अमरकांत है। अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है तो नागरा बलिया में हुआ, और ये कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए कि अमरकांत जी इंटरमीडिएट के एग्जाम 1946 ईस्वी में दिए हैं, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए 1947 ईस्वी में किए हैं। अब देखिए आगरा के दैनिक पत्र में नौकरी 1948 ईस्वी में इनको लगा। चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहानी की तरफ चलते हैं। ये तो लेखक का छोटा सा परिचय था, अब हम लोग कहानी की तरफ चलते हैं। अब बहुत अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि अब अंत तक आप पूरा कहानी सुनिएगा तो ऑलरेडी आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक ही बतला दें कि एक लड़का होता है जिसका नाम पूरा नाम होता है दिल बहादुर होता है। एक लड़का होता है, उसका पूरा नाम दिल बहादुर होता है। यानी वो लड़का का घर कहाँ होता है तो नेपाल होता है। घर कहाँ होता है उस लड़का का तो नेपाल होता है। अब वो घर उसका नेपाल होता है, और कहाँ होता है तो हमको बतला दें बिहार और नेपाल के सीमा पर उसका घर था। उसका घर बिहार और नेपाल के सीमा पर था। लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसमें कि बहादुर का यानी घर कहाँ था तो नेपाल में था। एक बता दें कि बहादुर के घर में बहादुर और उनकी माँ रहती थी। बहादुर के पिता थे जो युद्ध में मारे गए थे। जो उनकी बहादुर के जो पिता थे जो युद्ध में मारे गए थे, सिर्फ उनके घर में उनकी माँ और बहादुर रहते थे। उनकी माँ कुछ भैंस रखी हुई थी और उसी से अपना रोजी रोटी चलाती थी, घर परिवार चलाती थी। उनकी माँ चाहती थी कि बहादुर हमारे काम में हाथ बढ़ाए, कुछ मदद करे। लेकिन ये बहादुर था जो नटखट, जो शरारती बच्चा होता है ना, वैसा बच्चा था। उनकी माँ चाहती थी कि जाओ भैंस चराओ, कुछ जो काम हम कर रहे हैं उसमें कुछ हाथ बढ़ाओ, मदद करो। लेकिन ये भर दिन जंगल में रहता, पेड़ पर चढ़ता, फल खाता, फल तोड़ता, जो चिड़िया के घोंसला होते हैं ना उससे चिड़िया के बच्चों को निकालता, यही सब काम था। और इसकी माँ है ना थोड़ा सा शरारती थी, यानी गुस्सैल थी। सॉरी, इसकी माँ क्या थी तो गुस्सैल थी, और ये बच्चा था ना शरारती था। एक दिन की बात है, इनकी माँ बोले कि बहादुर ठीक है थोड़ा सा भैंस को चरा दो। तो भैंस चराने जाता है। जब भैंस चराने जाता है तो जब बहादुर भैंस चराने जाता है तो इनका आदत था खेलना कूदना, तो भैंस को छोड़ देता है। और ये क्या करता है कि फिर जो पहले की भांति था खेलना कूदना, ये खेलने में लग जाता है। और भैंस थोड़ी देर के बाद किसी अन्य के फसल में होता है ना कि खेत उससे फसल लगाया रहता है, उस फसल में वो चरना शुरू कर देता है। बहादुर क्या करता है, उसको देख बहुत मारता है। बहादुर उस भैंस को बहुत मारता है। और वो भैंस क्या करती है, जिस भैंस को बहादुर मारा हुआ था वो भैंस भागी 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 किसके, बहादुर के माँ के पास चली आती है, जो कुछ दूरी पे उनकी माँ खेत में काम कर रही थी। वहीं पे क्या करता है बहादुर, भैंस भागी भागी चलाती है।
क्योंकि और भैंस, उनकी जो बहादुर की माँ है उस भैंस को बहुत मानती थी। जब ये हालत देखी तो उनकी माँ समझ गई कि ये सिर्फ है तो बहादुर का ही काम है। किसका काम है? तो ये सिर्फ बहादुर का ही काम है, ये बहादुर ही है जो भैंस को इतना मारा है। अब इनकी माँ गुस्सैल तो थी ही, और गुस्सा हो गई। ये कुछ काम धाम तो करता नहीं है, आज भैंस चराने गया तो भैंस को बहुत मार मारा। अब क्या कि इनकी माँ एक डंडा ले लिया, ठीक है। अब डंडा ले ली और चल दी। जब गया तो अनुमान लगाया कि जितना भैंस को वो मारा हुआ था बहादुर, उससे दुगुना मार उस बहादुर को मारा। उनकी माँ है ना, ये भैंस को जितना मारा हुआ था काल्पनिक की अनुमान लगाया और उससे दुगुना मार है ना बहादुर के मारा। अब बहादुर खूब चिल्ला रहा है, लेकिन उनकी माँ वहीं पे उसको चिल्लाते हुए छोड़ दिया और वहां से वो चल दी। अब वो बहादुर की माँ घर चल गई और बहादुर है ना वहीं पे, बहादुर का दिल फट गया। कम से कम उनकी माँ को मार दी, कम से कम मना लेना चाहिए, लेकिन नहीं मनाया। अब बहादुर है ना भर रात बड़े जंगल में रहा। बहादुर है ना जो भर रात क्या किया, वो जंगल में रहा, क्योंकि उसको डर लगता था कहीं घर जाएंगे तो माँ फिर से कहीं ना मारे। इसीलिए वो क्या किया कि भर रात है ना जंगल में रहा। जब सुबह का समय हुआ तो क्या किया कि चुपके से घर में घुस गए। जो बहादुर की माँ थी वो दूध दही बेच कर कुछ पैसा इकट्ठा की हुई थी। तो जो घी होती है ना, घी की हंडी में उसकी माँ पैसा जमा करती थी। ये बहादुर किया उस घी की हंडी से मात्र 2 रुपया, कितना रुपया? तो 2 रुपया, यानी घी की हंडी से क्या किया, 2 रुपया है ना वो निकाल लिया और वहां से भाग गया। एक चीज बता दे, बहादुर के घर से जो बस स्टेशन थी उसकी दूरी कितना थी? तो 6 मील थी। कितना थी? 6 मील। जो बहादुर के घर से बस स्टेशन की दूरी कितना थी? तो 6 मील थी, ठीक है। अब देखिए बहादुर क्या किया कि बस स्टेशन में पहुंच गया और वहां से बस कहाँ खुलती थी? तो वहां से जो बस थी ना, जो वो क्या करती थी बता दें आपको कि जो 6 मील की दूरी, यानी घर से बस स्टेशन की दूरी क्या थी? 6 मील थी और वहां से बस गोरखपुर की तरफ खुलती थी। क्या? गोरखपुर की तरफ खुलती थी। अब देखिए 2 स्टेप में है। अब यहाँ पर देखिए बहादुर है ना यहाँ पे खड़ा है इस स्टेशन पे, ये जो बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड पे क्या है कि स्टेशन पे खड़ा है बहादुर, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। गौर से देखिएगा, ये बहादुर है, बहादुर यहाँ पे खड़ा है। अब देखिए एक ये हुआ। अब चलते हैं दोबारा पार्ट, देखिए गौर से यहाँ पे छोटे पूरा बहादुर का आप समझ गए ना, बहादुर का घर कहाँ था, वो किस तरह से भाग के यहाँ पर ये खड़ा है। अब देखिए एक लेखक होता है, ठीक है। लेखक के पास एक बेटा होता है जिसका नाम किशोर होता है और एक पत्नी होती है जिसका नाम निर्मला होती है। निर्मला क्या करती है कि किसी रिश्तेदार या उनके भाइयों के यहाँ नौकर चाकर सब रहता है, तो निर्मला लेखक से कहती है कि आप भी क्यों ना नौकर रख लेते हो, बहुत मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, हमारे जो भाई सब के अन्य अन्य रिश्तेदार सब के यहाँ पर नौकर चाकर सब है ना रहते हैं, बहुत ऐश आराम से वो सब रहते हैं। बाकी सब जितना भी घर का काम होता है जो नौकर ही करता है। तो लेखक भी देखता है कि निर्मला है जो अकेले ही पूरा काम धाम अकेले ही कुछ करती है, नौकर रखना अनिवार्य है। तो लेखक कहता है कि ठीक है, मिलेगा तो रख लेंगे। तो क्या करता है कि देखिए यही बात था, लेखक के जो साला थे वो क्या क्या देखिए गोरखपुर स्टेशन पे जो है ना, यहाँ से जो ट्रेन जहाँ पे बहादुर खड़ा था वहीं पे वो भी खड़ा था, जो उसके साले साहब है ना वहां पर भी खड़ा थे। तो इसको देखा, तो बहादुर को जब देखा तो इसको फर्स्ट बार देखा तो पता है इसका लुक कैसा था? देखिए, यानी बहादुर का उम्र 12-13 वर्ष का था। बहादुर का उम्र है ना 12-13 वर्ष का था। उसका आकार होता है ना, आकार कैसा था? तो ठिगना चकट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह था। जो बहादुर का
जी बहादुर का उम्र कितना था? लगभग 12-13 वर्ष का था। और उसका आकार कैसा था? तिगना चकेट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह था। और वो पहनावा ओढ़ावा होता है ना, पोशाक, ड्रेस, वो कैसा पहना हुआ था? देखिए, सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता, और गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बना हुआ था। ऐसे होता है ना रुमाल बांधने वाला, वैसा रुमाल बना हुआ था। जब वो देखा तो ये उनके साले साहब सोचा कि हमारे जीजा जी कहता नौकर की जरूरत है, ये है, क्यों नहीं इसको ले जाए। तो क्या करता है, यहाँ से बहादुर के उनके साले साहब लेखक के यहाँ ले जाते हैं। वही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लेखक के यहाँ बहादुर को कौन लेके आया था? तो साले साहब, ठीक है, लेखक के साले साहब। अब लेके आता है, तो अब यहाँ पर जब लेखक के यहाँ बहादुर जाता है तो निर्मला हद से ज़्यादा खुश हो जाती है। निर्मला है ना, हद से ज़्यादा, क्योंकि कितना कहने के बाद तो लेखक के यहाँ पर उनका जो क्या बोलते हैं नौकर आई भी किया, तो बहुत खुश हो जाती है। और निर्मला थी जो इसको बहुत मानती है, बहुत, जैसे घर के फैमिली होता है ना बेटे, उससे बहुत मानती है। और उसको सिखलाती है कि अगर कोई टोला मोहल्ला के कुछ व्यक्ति बोले तो कुछ नहीं, उस पर गौर कर नहीं करना। अगर बाजार से कुछ लाने के लिए बोले फिर भी तू नहीं लाना। जैसे है ना हमारे घर में, जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे बेटे सब है वैसे रहते हैं, वैसे तू भी रहना। यानी बहुत मानते उनते थे यानी। और बहादुर का भी मन लगना शुरू कर दिया। एक बात, बहादुर जो थे निर्मला को माता जी कहकर पुकारते थे। बहादुर थे ना, और निर्मला को माता जी कहकर पुकारते थे, और लेखक को बाबूजी बाबूजी कहकर पुकारते थे। जो बहादुर थे, जो लेखक को बाबूजी और निर्मला को माता जी कहकर पुकारते थे। अब देखिए कि बहुत हंसी खुशी से रहते थे। और निर्मला ने बहादुर, क्योंकि बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। उनका माता पिता जो रखा हुआ था, दिल बहादुर नाम रखा हुआ था। तो निर्मला ने क्या किया? दिल शब्द उड़ा दिया। निर्मला ने दिल बहादुर से दिल शब्द उड़ा दिया। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? इसका क्या हो आंसर हो जाएगा? निर्मला ने। क्योंकि निर्मला चाहती थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत मजबूत लड़का है और बहादुर की तरह है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है ना, थोड़ा कहने में भी है ना बहादुर अच्छा लगता है, इसीलिए इसका नाम दिल शब्द निर्मला ने हटा दिया और बहादुर नाम इसका रख दिया। अब देखिए बहुत हंसी खुशी से घर परिवार इसका चलता है। और जैसे लेखक भी इसको बहुत अच्छे तरह से मानते थे। क्या बोलते हैं कि निर्मला थी, वो भी बहुत अच्छे से मानते थे। अब समय सही बीतता गया, यानी घर के ऐसे मानो कि घर का पूरा जो काम था वो बहादुर करता था, सिर्फ खाना का छोड़ के। खाना सिर्फ निर्मला बनाती थी, और जितना भी घर का जो पोछा लगाना होता है, बर्तन मांजना होता है, जो भी होता है ना, सुबह में नीम पर से जो दतमन उतमन होता है, सुबह मुँह धोने के लिए दतमन लाने, मतलब जो भी काम होता है सब बहादुर पूरा करता था। जो किशोर भी बड़ा हो गया था, वो भी कॉलेज जाने लगा था, तो किशोर के जूते पॉलिश करना हो, साइकिल को साफ करना हो, ठीक है, ड्रेस सबको धोना हो, इस्त्री करना हो, जिसको प्रेस हम लोग बोलते हैं, वो करना हो, सब भी बहादुरी करते थे। घर परिवार सबको अच्छा चलता चलता था। लेकिन होता है ना, देखिए इसमें भी क्या होता था कि जब ये बहादुर था ना, तो बहादुर जब ये सोने जाता था, बहादुर, तो एक कोने में इसको जगह मिला हुआ था। जब बहादुर सोने जाता था तो नेपाली है ना कुछ टोपी रखता था, ये नेपाली टोपी रखता था, कुछ गोली, पुराने ताश गड्डी, खूबसूरत पत्थर और ब्लेड, कागज के नाव नहीं होते बच्चा से खेलने वाले नहीं होते हैं, वो सब रखे थे। कुछ आना होते हैं वो रख देता, और रात में सोने से पहले वो नेपाली में ही गुनगुनाता, मतलब गीत उत है ना, गुनगुनाता, यानी किसी को समझ में नहीं आता, नहीं लेखक को समझ में, नहीं किशोर के, नहीं निर्मला को, किसी को समझ में नहीं आता। नेपाली सॉन्ग था ना, किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ उसका स्वर था बहुत मीठा था। ऐसा ही उसका चलता रहा समय। लेकिन एक दिन की बात है, जो किशोर है, किशोर क्या किया कि किशोर का जितना भी साइकिल साफ करना हो, जो भी काम करना हो, सभी बहादुरी करता था। तो किशोर क्या किया, किशोर का जो साइकिल था, जब बहादुर था, बच्चा भी था, बहादुर को एक दिन शाम का वक्त था और बहादुर किशोर का साइकिल साफ करना भूल गया। तो इसी पे बहादुर को किशोर ने पीटा।
पीटा और भद्दी भद्दी गाली देना शुरू कर दिया। अब बहादुर दुखी रहता था, लेकिन बहादुर बहुत हंसमुख लड़का था, बहुत हंसमुख लड़का था ये, बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी कहता था कि छोड़ क्या, जो माता जी है, जो निर्मला है, जो लेखक जिसको बाबूजी बोलते थे, वो सब तो नहीं ना कुछ कहता है, चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही काम करता रहा, लेकिन होता है ना, समय बदलता रहा। लेकिन एक दिन फिर आया तो निर्मला थी, तो उसके कुछ अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, ये कभी कि तो नौकर की निर्मला को बोल दी कि नौकर को तो बहुत चढ़ा कर रखती है, अपने से नौकर, हम लोग का नौकर है, अपने से खाना वाना बनाता, अपने खाता है, तू अपने खाना बनाती है और नौकर को भी खिलाती है, वो तो बहुत सर पे चढ़ा ली, यानी बहुत बढ़ावा दे दी है, ऐसे ठीक नहीं होता। तो ये क्या कि जो निर्मला थी, एक दिन रोटी क्या हुआ कि अपने पूरा घर के लिए खाना बना लिया और बहादुर के लिए छोड़ दिया, और बहादुर को बोला कि तू अपने खुद खाना बना, क्या कर, तू अपने खुद खाना बनाओ। लेकिन बहादुर को खाना वाना नहीं बनाने आता था, बहादुर के खाना वाना बनाने नहीं आता था। जब बहादुर को बहुत दिक्कत हुआ, भाई खाना बनाने आता नहीं है। लेकिन जब नहीं खाना बनाया तो पता है, निर्मला भी उसको 2-3 थप्पड़ कस के मार दिया, 2-3 थप्पड़ है, निर्मला ने भी मार दिया। अब बहादुर बहुत दुखी रहने लगा। पहले था कि सिर्फ किशोर मारता था, अब निर्मला भी मारना शुरू कर दी। अब बहुत है ना, ये दुखी रहना शुरू कर दिया। अब और भी ये किशोर है ना, जो लेखक का बेटा किशोर, ये तो मानो कि बहादुर के जान के पीछे पड़ गया था। ये काम करो, वो काम करो, थोड़ा भी मिस्टेक होता तो भदी भदी गाली देता, पीटता। और ये निर्मला है, ये भी है ना, उसको गाली देता, पीटता। बेचारा जो भी काम करता बच्चा था, और तरह का मिस्टेक है ना करते चला गया। एक दिन की बात है, लेखक के कुछ रिश्तेदार आए। किस दिन आए तो बड़े रविवार के दिन आए। किस दिन आए तो रविवार के दिन था, रविवार का दिन था। लेखक के घर कुछ रिश्तेदार आए, किस दिन तो रविवार का दिन था। जब रिश्तेदार आए तो रिश्तेदार था ना, बड़ा कंजूस था रिश्तेदार था, बहुत कंजूस था। वो पैसा कौड़ी नहीं देना चाहता था, और वो घर लाए तो नहीं होता है, जैसे में हम लोग के यहाँ कोई रिश्तेदार आते हैं तो कुछ बच्चे सब के लिए कुछ स्नेह होता है ना, वो लाता है। लेकिन वो क्या किया कि बच्चे के लिए कोई स्नेह नहीं लाया। चलो घर आया, खाना वाना सब खाया पिया, और जब जाने के वक्त होता है तो बच्चे सबके, छोटे छोटे बच्चे सबके कुछ पैसा कौड़ी देते हैं बड़े आदमी जाते हैं तो उनको जो रिश्तेदार थे, वो जाते वक्त है ना, एक ने टंकी करना शुरू कर दिया, एक ने टंकी करना शुरू कर दिया। सोचा कि कैसे पैसा न देना पड़े, तो ऐसा एक ढोंग रचना शुरू कर दिया। ऐसे ढोंग रच दिया कि मेरा 11 रुपया खो गया। कितना रुपया खो गया है? 11 रुपया मेरा खो गया है। अब देखिए 11 रुपया खो गया है, अब ये आरोप किस पे लगाया जाए, तो ये बहादुर पर आरोप लगा दिया। क्योंकि अगर घर के अन्य सदस्य पे लगाता तो विश्वास नहीं करता, लेकिन अब के लोग हैं जो नौकर चाकर पे हैं, गरीब व्यक्ति पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि नौकर चाकर गरीब होते हैं। उस पर सोचा कि आरोप लगाएंगे तो लोग विश्वास कर लेगा। सेम हुआ, नौकर चाकर पर ही आरोप लगा दिए कि शायद ये बहादुर था, तू भी बहादुर यहीं पर था, तू ही पैसा लिया है। और बहादुर बोलता कहाँ हम लिए, हम तो नमक लाने गए हुए थे, जो घर का काम होता है वो करने गए हुए थे, हम पैसा नहीं तू ही लिया है पैसा। अब बार इसको क्या हुआ, अब इसको सब घसीट घसीट के चलो तुमको पुलिस के पास ले चलते हैं बहादुर के घसीट घसीट के है ना, चलो तुमको पुलिस के पास ले जाते हैं, तो सही बताओ तो पैसा लिया, यानी उसको मारना धमकाना होता है ना, वो करना शुरू कर दिया। बहादुर डर गया, रोना शुरू कर दिया, हम नहीं लिए हैं। लेखक भी पूछता, लेखक भी कस के बताए बहादुर तू ही पैसा लिया है, चुराया है। तो बहादुर कहता नहीं बाबूजी हम पैसा नहीं लिए हैं। तो झूठ बोलता है, नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सही बोल रहे हैं, हम पैसा नहीं लिए हैं। लेकिन बहादुर पर चोरी का आरोप लगा देता है। तो हार दार के उसको किसी को बोलता है कि पुलिस के पास ले जाएंगे। जो उसका रिश्तेदार सब थे वो अरे उसको पोला के अरे बताओ सही बताओ, तू ही पैसा लिया है, तू बताओ तो 2 रुपया तुमको देंगे, इनाम के तौर पर देंगे। अब बहादुर सच्चा आदमी था, ये बोला कि हम लेवे नहीं किए हैं, तो हम कहाँ से आपको, हम चुराई भी नहीं किया हमका पैसा, तो कहाँ से दे। अंत में क्या होता है, इसको छोड़ देता है, बहादुर को छोड़ देता है। और पता है जब भी गुस्सा हो जाता था, उसी बीच में लेखक भी उसको मार देता है, एक थप्पड़ उसको पीट देता है। किसको?
ये बहादुर को, और बहादुर रोना शुरू कर देता है और बहुत दुखी रहना, उदास रहना शुरू कर देता है। क्योंकि पहले तो घर में किशोर मारता था, साइकिल साफ नहीं, शाम के वक्त में साइकिल साफ नहीं किया तो पीटना शुरू कर दिया, रोटी नहीं बनाया तो निर्मला उसको मारना शुरू कर दिया, और ये पैसा चोरी के आरोप पर लेखक भी मारना शुरू कर दिया। अब इसका मन है ना फट गया, भाई जहाँ पर रिस्पेक्ट ही नहीं है तो किसी व्यक्ति का मन दुखेगा। अब ये रोना है ना, अभी हर समय ऐसा दुखी रहता था, काम में भी गलती करता था। एक दिन की बात है वह कि सब खाना पीना सब खाया पिया कि ये जो सिलबट होता है ना, सिलबट समझ रहे ना, जो सिलबट्टा होता है जिसको हम लोग देहात में सिलौटी बोलते हैं, मसाला पीसने वाला होता है ना सिलौटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इसमें सिलबट था। वो क्या क्या जो आंगना में रखा हुआ था, जो आंगना था ना, आंगना में यानी आंगन में वो सिलबट रखा हुआ था, जिसको हम लोग सिलौटी बोलते हैं, वो रखा हुआ था। और बहादुर क्या किया, उस सिलबट को उठाकर यानी सिलौटी को उठाकर वो बरामदा यानी जिसको हम देहात में बोलते हैं असोरा बोलते हैं ना असोरा, वहाँ पर वो रखने जा रहा था कि बीचे में बचा था, हाथ से, और सिलौटी थोड़ा भारी था, हाथ से छूट गया और दो आधा में टूट गया। जो आंगन में जो सिलबट था यानी सिलौटी था, उसको उठाकर और बरामदा बनाने रखने जा रहा था, भारी था, हाथ से छूट गया और दो आधा उसको टूट गया, जो टुकड़े में टूट गया। और बहादुर तो डर गया, बहुत डर गया। अब सोचे कि अब तक खैर नहीं है, अब तो बढ़िया से मारेगा अब है ना, बढ़िया से नहीं सब मारेगा उड़ेगा। अब इसको बहुत डर लगना शुरू कर दिया। अब पता है वो भाग गया। और लेखक का क्या किया, घर डर से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब काम मिस्टेक हो जाता तो उसको पीटा, सिलौटी जब तोड़ दिया तेरे तीनों मिलकर पीटेगा बढ़िया से इसको ना, लेखक किशोर निर्मला। तो डर से ये भाग गया। जब डर से भाग गया तो जब सब देखा, सुबह उठा देखा तो कोई नहीं है, किसी बुलाया कि पहले था ना कि सब सोते सोते हैं, सब है ना सोया हुआ है, ए बहादुर एक लाओ वो लाओ, ये सब तो बच्चे तो सब तो घूम काम कर रहा था। लेकिन अब भाई कहाँ से, अब तो चल गया। जब आया तो लेखक है ना अपने ऑफिस से आया। जब वो अपने ऑफिस से आया तो देखा कि कोई सामान वहाँ पे फेंका हुआ है, कोई सामान वहाँ पे फेंके, घर में पॉलिश वॉलिश नहीं, जो तो पोछा होता है ना वो नहीं लगा हुआ है। तो पूछता है ये सब क्या है, तो जवाब इधर से मिलता है कि बहादुर चल गया, भाग गया। तो लेखक कहता भाग गया, तो पता है आपको, तो लेखक था, जो लेखक कहता है कि भाग कुछ लेके भी गया है, बहादुर कुछ लेके भी गया है, तो बोला कि नहीं वो कुछ नहीं लेके गया है। और ये किशोर था जो मारता था उसको, किशोर कहते हम पूरा शहर देख लिए, घूम लिए, कहीं नहीं मिला, अगर बहादुर कहीं मिलता उससे माफ़ी मांगते, जब था तो उसको तो मारता था और भाग गया तो उसको माफ़ी मांगेगा देखिए। और ये निर्मला थी, निर्मला कहती है कि सब कुछ छोड़ के चला गया है, अगर वो कह के जाता, बतला के जाता, उसको 1-2 रुपये एक्स्ट्रा भी देते और घर जाता, अच्छे कपड़ा पहना उन्हा के देते और उसको घर पठाते। क्योंकि बहादुर अपना तनख्वाह जो होता है ना महीना, वो भी नहीं लेके गया हुआ था। बहादुर है ना वो भी लेके नहीं गया हुआ था। और पता है ये निर्मला थी ना, अपने क्या की, जो निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोना शुरू कर दी। और ये सब घटना पूरा बतलाई लेखक को, और अपने आंखों पे क्या किया कि आंचल रख, औरत होती है ना ऐसे ढकने वाले, ढक लेती है और रोना शुरू कर देती है। लेखक तो सब समझता है, लेखक के तो मन करता कुछ बोले, लेकिन फिर भी ये नहीं कुछ बोलता है। और लेखक भी अफसोस करता है, क्योंकि सब अफसोस कर रहा है, इधर किशोर भी अफसोस कर रहा है और निर्मला भी अफसोस कर रही है और लेखक भी अफसोस कर रहा है। लेखक भी सोचता है कि शायद उस दिन चोरी के आरोप पे, क्योंकि आरोप नहीं किया हुआ था, निर्मला कहती है कि हम जानते हैं कि रिश्तेदार मेरा कैसा है, वो पैसा देने वाला व्यक्ति था नहीं, लेकिन वो नौटंकी किया हुआ था। तो लेखक भी सोचता है कि शायद उस दिन हम वो नहीं मारते तो बहादुर नहीं भागता। और देखता है तो बहादुर अपना एक कुछ भी नहीं लेके गया हुआ था। जब देखता है तो वहीं एक कोने पर उस नेपाली टोपी पड़ा हुआ था, कुछ गोलियां पड़ा हुआ था, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड एवं कागज के कुछ नाम होते हैं ना बच्चे सब के, वो सब पड़ा हुआ था। कुछ भी लेके
नहीं गया हुआ था। बस आपका कहानी यहीं पे खत्म होता है। बताइए कि बहादुर गया कहाँ। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर अच्छी तरह समझ गए होंगे तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए एक बार शुरू से हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है कि आपको मेन सवाल सबको आना चाहिए। फिर देख लीजिए बहादुर का उम्र कितना था। तो बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष था। उसका आकार कैसा था, तो ठीगना चकर शरीर, गोरा रंग एवं चपटा मुंह था। और उसका पहनावा है ना, जो होता है ड्रेस, कैसा था, तो सफ़ेद नेकर, आधी बांह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता था। और गले में स्काउट के तरह उसके पास रुमाल बांधा हुआ था। बतला दें कि उसका घर कहाँ था, तो नेपाल में था। कहाँ था, तो बिहार और नेपाल के सीमा पर था। ठीक है, बहादुर का घर कहाँ था, तो नेपाल। उसकी माँ कैसी थी, तो गुस्सैल थी। उसकी माँ गुस्सैल थी, जो भैंस कुछ पाल रखी थी, उससे घर पर चलाती थी। अब बतला दें कि बहादुर घर से कितना पैसा लेकर भागा हुआ था, 2 रुपया लेकर भागा हुआ था। और बहादुर पर कितना रुपया का आरोप लगाया गया, तो 11 रुपया का आरोप लगाया, जो रिश्तेदार। और लेखक के रिश्तेदार किस दिन आया हुआ था, तो रविवार के दिन आया हुआ था। कितना आया हुआ था, तो रविवार के दिन आया हुआ था। बता दें कि बहादुर के जो घर थे वहाँ से बस स्टैंड की दूरी कितना थी, तो 6 मील थी। कितना थी, 6 मील। बतला दें कि बहादुर के हाथ से सिलवट के गिर जाने से वो घर भागे थे। ऐसा नहीं कि सिलवट के गिर जाने से घर भागे। आपको पूछता है कि लेखक के घर बहादुर क्यों छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कि सिलवट गिरने से, क्योंकि बहादुर को सब मारता पीटता था, तकलीफ में रहता था, और सिलवट गिरे तो और डर गया, इसीलिए बच्चा घर से भाग गया। क्या, बस आपका यही। हाँ, बहादुर का पूरा नाम क्या है, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। और दिल बहादुर से दिल सब किसने उड़ा दिया था, तो निर्मला ने उड़ा दी थी। ठीक है, पूरा देख लिया। और लेखक है जो लेखक एक बेटा होता है जिसका नाम किशोर होता है, और लेखक की पत्नी होती है उसका नाम निर्मला होती है। बस यही पे पूरा कहानी है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।